कोरोना की पांचवी लहर तेजी से फैलने लगी। कराची में कोरोना की मुस्बत शरह 46.58% हो गई। हैदराबाद में 17.27% और इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% के करीब जा पहुंची। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.93 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 7,678 केसेस रिपोर्ट। मुल्क वायरस 23 जिंदगियां भी निकल गया। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में 15 जजेस की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। मुख्तलिफ अदालतों के 58 एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। कोरोना का शिकार जजेस की अदालतें आज के लिए बंद कर दी गई हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल की नर्सेज भी कोरोना में मुब्तला। अस्पताल की 5 नर्सेज का कोरोना मुस्बत आ गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। उधर के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी। कराची में चाइना कटिंग के बाद घूट कटिंग का केस भी सामने आ गया। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्दर्न बाईपास पर फिरोज शीदा घूट अराजी पर तनाज़े का केस। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गोट आबाद करना कब्जा करने का लाइसेंस है। कीमती जमीन कैसे कोड़ियों के भाव दी गई, तमाम फरीकैन अपने जवाबात जमा कराएं। कराची में हसन स्क्वायर के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाईकोर्ट का एंटी इंक्रोचमेंट सेल और SBCA को फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म। दूसरी जानिब अदालत में गुलिस्तान जफर PECHS में गैर कानूनी तामीरात के केस की भी समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्लॉट नंबर 15 के मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर इसकी रहायश है। तीसरी मंजिल पर गैर मुतल्लका अफराद ने तामीरात शुरू कर दी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे का हो गया। उधर कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 90 पॉइंट्स इजाफे से 44,915 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होने लगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया। रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक ही ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगा। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 24 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 240 रन के ताक़ुब में 215 रन बना सकी। अवैस अली ने 3, कासिम अकरम ने 2 और मास सदाकत ने 1 विकेट हासिल की। लिवरपूल ने कैराबाओ कप के फाइनल में जगह बना ली। लिवरपूल ने सेमीफाइनल की दूसरी लीग में आर्सेनल को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल डायगो जोटा ने किए। स्पेनिश कोपा कप में बार्सिलोना को एथलेटिक क्लब के हाथों 3-2 से अपसेट शिकस्त का सामना। और अल्फाज जो दिल में उतर जाए, आवाज वो कि रूह में घुल जाए,
सूफी कलाम को अमर करने वाली गुलकारा आबदा परवीन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में शिरकत। प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू के दौरान आप दीदा हो गई। कहा, अल्लाह ताला से ताल्लुक अनमोल है। सूफी कलाम का असर दिल और रूह पर होता है। वो जो हमारी कुदरती गैस जो है वो जो गिरती जा रही है, हर साल 9% के हिसाब से डिप्लीट होती जा रही है। हर सर्दियों में डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाता है, उसका एक मामला है। और जाहिर है कि उस गैप को हम एलएनजी से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एलएनजी जो है वो 10 गुना महंगी है। ये सारे सिस्टम गैस के, यानी कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस है उसके सारिफीन है और उसके टैरिफ के ऊपर ये लोग जो है वो ऑपरेट करते हैं। बहरहाल कॉन्स्टेंटली हम कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये स्टे वेकेट हो जाए, अगली तारीख पर दोबारा कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी कराची में। और जो इंडस्ट्री जो है, अगर ये स्टे वेकेट हो जाए, अगली तारीख पर दोबारा कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी कराची में। और जो इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर जो बार बार स्टे ले रही है, उनकी भी कोशिश यही है कि जिस तारीख पर तारीख मिलती जाए, ताकि ये सीजन जो है वो गुजर जाए। फरवरी में तो हमें सबको पता है कि फरवरी में वैसे ही डिमांड फिर कम होना शुरू हो जाती है गैस की, और सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाती है। तो वो अपना पूरा सीजन जो है वो स्टे पे गुजारना चाह रहे हैं और सफर जो है वो घरेलू सार्फिन कर रहे हैं। हम अपना मौकफ हमेशा की तरह काबिल एहतराम कोर्ट के आगे फिर रखेंगे, सिंध हाई कोर्ट के आगे, और कोशिश करेंगे कि अगली तारीख जो चंद दिनों में है उसमें स्टे को जितनी जल्दी हो सके वेकेट कराया जाए। शुक्रिया जी। किशोर ज़ोहरा मैडम, टू आस्क वन क्वेश्चन। स्पीकर साहब, मैंने बहुत गौर से मिनिस्टर साहब की बात सुनी, लेकिन बहैसियत अवामी नुमाइंदे के इन्होंने जो मुश्किलात बताई, लेकिन हमारा काम है उन चीज़ों को दूर करना। और इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा है कि हम, क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं, इन्होंने जो वजूहात बताई हैं उससे अवाम का मसला हल नहीं होता। पहली बात तो ये कि आप देखिए, परसों के अखबार में ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिन कासिम एसोसिएशन है, फेडरल बियरिया इंडस्ट्री है, कोरंगी एसोसिएशन है, लांडी एसोसिएशन है, नॉर्थ कराची एसोसिएशन है, साइट एसोसिएशन है। साइट सुपर हाईवे समझिए कि तमाम कारखाने बंद पड़े हुए हैं, प्रोडक्शन बंद है, रोजी हाथों से जा रही है। तो इसकी गहराई में जाइए आप कि अगर सिर्फ इन 8 में तो सबने तो ऐसा नहीं किया होगा कि बिल ना अदा किए हों, उसकी सजा अवाम को भी मिले और उनको भी मिले। लेकिन मैं आपके इत्तेहादी होने के साथ आपकी तवज्जो इस बात पे भी दिलाऊंगी कि कराची के अतराफ में जो बस्तियां बसाई जा रही हैं, आया उनकी बिलिंग हो रही है, नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, उसके हवाले से कोर्ट ने भी एक्शन लिया है कि ये बस्तियां जो बसाई जा रही हैं, इनमें जो गैस सप्लाई की जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे ऊपर। और इसमें मैं जरूरी समझती हूँ कि या तो आप जो हमारी फेडरेशन पर, आप सोचिए कि किसी एक ऐसे शहर की जो मईशियत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता हो, आप उसकी इंडस्ट्री अगर बंद कर देंगे, उसकी वजह शायद उनमें से 1 या 2 का कसूर हो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आप उसका हल निकालिए। मुस्लिम लीग नून वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से कतराने लगे। सिर्फ बयानात पर इक्तिफा। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात से कबल हुकूमत गिराने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही है। नवाज शरीफ चाहते हैं महंगाई पर हुकूमत को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना बरकरार रहे। कोरोना के बाद शहबाज शरीफ 25 जनवरी को BDM की सबराही इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर मिन्हास से। जहांगीर मिन्हास, बताइएगा, नून लीग के कायद की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है हुकूमत मुखालिफ? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है वो मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोई फैसला कौन तहरीक चलाने नहीं जा रही है। पार्टी ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि ये नवाज शरीफ चाहते हैं कि महंगाई पर हुकूमत को जो अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है वही मोमेंटम बरकरार रहे, और सियासी बयानात की हद तक मुस्लिम लीग नून जो है वो इस अमल को आगे बढ़ाएगी। 25 जनवरी को PTM का इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ को जो कोरोना का मसला दरपेश है वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो PTM का मुस्तकबिल है वो 27 मार्च को बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होना है KPK में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लॉन्ग मार्च की डेट दे रखी है मौलाना फजल रहमान ने, और मुस्लिम लीग नून PTM का अहम हिस्सा है वो भी मुलतवी हो जाएगा। उसके बाद ज़राए का कहना है कि रमज़ान शरीफ शुरू हो जाना है अप्रैल में, तो ये लॉन्ग मार्च का जो सियासी मुस्तकबिल है ये भी हमें कोई नजर नहीं आता है। जी, लॉन्ग मार्च का सियासी मुस्तकबिल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, जहांगीर मिन्हास आगाह कर रहे थे।